उत्तराखंड में गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि बीते दिन कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट महसूस की गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि बारिश के कारण मौसम खुशनुमा होने से लोगों को काफी राहत मिली है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने फिर जताया पूर्वानुमान। पर्वतीय जनपदों में बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें कि लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है और लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान थे, अब ऐसे में थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। बीते दिन कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और इसी के साथ झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। तो बारिश के कारण मौसम खुशनुमा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। तो ये बड़ी जानकारी। और पर्वतीय जनपदों में बारिश का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो उत्तराखंड में गर्मी से राहत मिली है, ये बड़ी जानकारी। और बीते दिन कई इलाकों में कल झमाझम बारिश हुई है और इसी के साथ झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के कारण मौसम खुशनुमा हुआ है और आपको बता दें कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। तो मौसम विभाग ने फिर पूर्वानुमान एक बार जताया है। पर्वतीय जनपदों में बारिश का अनुमान जताया गया है और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया और साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार ये गर्मी लोगों को सता रही थी, न केवल ये मैदानी इलाकों का हाल था बल्कि पहाड़ों में भी यही हाल देखने को मिल रहा था। और जिस तरीके से ये गर्मी सितम ढा रही थी, लेकिन अब बीते दिन की अगर बात करें तो कल उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां कल झमाझम बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है। लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही थी और ऐसे में कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन इस बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत की सांस दी है। तो देखिए, इस चिलचिलाती गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं उत्तराखंड के जहां पर कल झमाझम बारिश हुई है। फिर मौसम विभाग की तरफ से एक बार पूर्वानुमान जताया गया है और खासकर पर्वतीय जनपदों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो बारिश का अनुमान एक बार फिर पर्वतीय इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जताया है। आपको बता दें, यहाँ फिर बारिश हो सकती है और लोगों से सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि अधिक मात्रा में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों के लिए कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जो है सतर्क रहने की अपील की गई है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर राणा और कुलदीप राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए, कल उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे लोगों ने इस चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी जो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। महावीर, बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से गर्मी का आलम बहुत चल रहा था और यहाँ पे जो है, अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर में 48 के आसपास जो टेम्परेचर था, वो जो गर्मी थी वो बढ़ी थी। उसी तरह पहाड़ी की बात करूंगा मैं तो यहाँ पे 32 से लेकर 34 डिग्री तक यहाँ पे तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और लोगों को इससे काफी दिक्कतें हो रही थी। जिस तरह हमने देखा, यहाँ पे लोगों को जो है सर में दर्द, कई इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी, अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, उल्टी दस्त के कई जो लोगों को लक्षण आ रहे थे। मगर उसके बाद जिस तरह से मौसम ने फिर करवट बदली है और थोड़ा सा बारिश हुई है, बारिश होने के कारण जो है इस समय बता जो पहाड़ी हमारा क्षेत्र है, इसमें काफी मुक्त हो, काफी फायदा हो रखा है। इस समय अगर मैं बात करूं, भले धूप तो लगी हुई है मगर जो थोड़ा सा जो गर्मी जो ज्यादा तेज परसेंट रूप में थी, वो थोड़ा सा कम हुई है। उसी तरह अगर मैं बता दूं, अब मौसम विभाग भी परिवर्तन की बात कर रहा है कि आने वाले समय में जो बारिश होने वाले। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, उत्तरकाशी जो जिलाधिकारी, उन्होंने यहाँ पे जो है एक मीटिंग बिठाया है। जिस तरह उत्तरकाशी में 2 धाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री,
जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में उसमें 10 अति संवेदनशील क्षेत्रों को चयनित किया गया है। उसी तरह गंगोत्री में 8 संवेदनशील क्षेत्र चयनित किए गए हैं। इन जगहों सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, अगर बारिश होती है, कई बार पहाड़ों से पत्थर आते हैं, तो इन जगहों पे जो है मैं बता दूं, जैसे ग्रिप के हो गए या लोक निर्माण विभाग हो, उनको हिदायत दी गई है कि आप लोग जो है उन जगहों पे अपने पोकलैंड और जेसीबी या लेबर को सतर्क रखें, क्योंकि यात्रा सीजन चल रहा है और अगर बारिश होती है, किसी तरह से अगर मार्ग बाधित होते हैं, तो आप लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। उसी तरह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को सभी को भी इस जो यात्रा रोड में जो यात्रा चल रही है उस पर सभी को सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि मौसम अगर परिवर्तन होता है तो हमने देखा है पहाड़ों में अक्सर लैंडस्लाइड आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। भले हमने देखा है कल भी जब बारिश हुई थी, कल और परसों 2 दिन जब बारिश हुई थी, तो कई जगह जो हमने देखा बादल भी फट गए थे, जिससे पहाड़ों में जो आग लगी हुई है, आग लगने के कारण जो है पहाड़ जो है पूरे निकुले हो रखे हैं। और इस समय जब बरसात हो रही है तो पहाड़ियों से मलबा आना शुरू हो गया है, तो उसके कारण जो मार्ग बाधित हो रहे हैं। तो इस समय जो है थोड़ा सा मौसम बड़े सही हो रखा है, गर्मियों में थोड़ा राहत मिली है। मगर अगर बारिश होती है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। और अभी आपने बादल फटने का भी जिक्र किया है, बादल फटने से कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रुद्रप्रयाग चलती हूं, क्योंकि मेरे सहयोगी वहां से कुलदीप राणा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखिए कल जिस तरीके से झमाझम बारिश उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई है, ऐसे में कितनी राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है? कुलदीप, निश्चित तौर पे ये राहत की बारिश थी। और जिले में खासतौर पे क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा जंगलों में आग लगी हुई थी और दूसरा लंबे समय से बारिश नहीं आ रही थी, इससे तमाम प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिल रही थी। अस्पतालों में बहुत भीड़ लगी हुई थी मरीजों की। लेकिन कल और परसों 2 दिन जब बारिश हुई तो उससे एक तो जंगलों की आग पूरी तरह से बुझ गई है और मौसम साफ हो गया है। और दूसरा जो बीमारी के आंकड़े जो बढ़ रहे थे तेजी से, उनमें काफी कमी आई है। तो इस लिहाज से देखें तो काफी राहत भरी ये बारिश रही है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि 15 जून के बाद उत्तराखंड में मानसून आ जाता है, तो 15 जून के बाद वैसे भी यहाँ मानसून अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी इसकी चेतावनी दी है कि अब अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में लगातार बारिश होगी, खासतौर पे जो पर्वतीय जनपद है। रुद्रप्रयाग जिले की मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग जिले में खासतौर पर केदारनाथ की यात्रा महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाती है, तो इस लिहाज से प्रशासन की एडवांस तैयारियां रहती है कि जब मानसून सत्र आता है तो उस दौरान किसी भी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित न रहे। इसके साथ साथ जो क्योंकि रुद्रप्रयाग जिला जोन 5 में आता है आपदा की दृष्टि से, तो यहाँ पे एडवांस तैयारियां आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन करता है। और इस लिहाज से, क्योंकि हाल में प्रभारी मंत्री भी रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर आए थे, उन्होंने भी जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मानसून सत्र में किसी भी तरह से कोताही न बरते कोई भी अधिकारी, खासतौर पर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और जो अन्य कार्यदायी संस्था है जो तमाम सड़कें बाधित होने पर सड़कों को साफ करने का काम करती है, या फिर बादल फटने और भूस्खलन लैंडस्लाइड होने की स्थिति में वहां पे तत्काल राहत और बचाव के कार्य कैसे किए जाए, इन तमाम टीमों को और विभागों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जिलाधिकारी ने हाल ही में आपदा मानसून सत्र को लेकर भी बैठक की थी, उसमें भी जिलाधिकारी ने भी संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए थे कि सभी विभाग जो आपदा से संबंधित विभाग है वो आपदा को लेकर एडवांस तैयारी कर लें और आपदा की दृष्टि में हर संभव मदद वहां पे पहुंचाए। जल्द से जल्द अगर सड़कें बाधित होती हैं तो उनको खोलने का काम करें, और अगर लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी स्थिति होती है और किसी जानमाल की स्थिति होती है तो उस स्थिति में तत्काल वहां पे राहत बचाव का कार्य करें, अधिक से अधिक लोगों को फायदा उससे पहुंचाया जा सके। इस तरह से जिलाधिकारी ने भी इसके निर्देश दिए हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले में हर साल एक अलग अलग हिस्सों में हमने देखा है कि बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ गई है। कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बड़े बड़े बोल्डर और भूस्खलन की स्थिति हो जाती है। तो इस लिहाज से भी जो लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग है, इन विभागों ने भी अपने जो संभावित भूस्खलन वाले जोन है वहां पे जेसीपी और पॉकलैंड मशीनों की तैनाती करती है। और अगर भूस्खलन और भूदसाव की स्थिति आती है तो वो तत्काल वहां पे कार्य आरंभ करेंगे। इस तरह से एडवांस तैयारी फिलहाल कर दी है। और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किस तरीके से जब बारिश आती है तो पहाड़ों की स्थिति क्या हो जाती है, और उससे पहले अगर इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए कुलदीप, वापस आपके पास मैं आऊंगी। महावीर भी लगातार मेरे साथ उत्तरकाशी से इस वक्त बने हुए हैं। महावीर, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बादल फटा है, तो किन किन इलाकों में जो है बादल फटा है और इस बादल फटने की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है? महावीर
जी बिल्कुल, जिस तरह से बारिश हुई है तो बारिश जो पहाड़ी इलाके होते हैं हमारे, जैसे हम बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उसके कारण जो है जो गधेरे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और कई जगह जो है बादल फटे थे, बादल फटने थोड़ा पानी बढ़ गया था। भले नुकसान नहीं हुआ था, मगर यह है कि जो छोटे छोटे हमारे मार्ग होते हैं, जो गांव के रास्ते होते हैं, वो पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं, जिसके कारण आने जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। जिस तरह से मौसम विभाग जो इस समय जो गर्मी पड़ी थी, प्रचंड गर्मी थी, उस तरह से पृथ्वी पूरी तरह से सूख रखी थी, पहाड़ जो एरिया सूख रखा था, मगर जो अचानक से बारिश हुई है तो वो एक रुद्र रूप धारण कर लेता है और उससे जो है छोटे छोटे जो गधेरे होते हैं हमारे, उन गधेरों के कारण हमारी जो पुलिया होती है, छोटी पुलिया होती है, वो बह जाती है और जो गांव बसे होते हैं हमारे, जो पहाड़ी इलाके में बसे होते हैं, उनके क्षेत्र में छोटे छोटे जो हमारे आंगन होते हैं या जो रास्ते होते हैं वो पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं। उसी तरह भले अभी तक नुकसान नहीं हुआ, मगर आने वाले वक्त में जिस तरह से इस समय बहुत ज्यादा लंबा समय रहा कि हल्की बारिश भी नहीं हुई है, बहुत कम बारिश हुई है, तो इस समय ये चांसेस ये दिख रहा है कि अब ज्यादा बारिश हो सकती है, संभावना है कि ज्यादा बारिश होगी। तो ज्यादा बारिश होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में थोड़ा नुकसान जरूर दिखेगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में हमने देखा है इस समय जो है, आपने पिछली बार भी देखा होगा, जो 16-17 जून को जो है यहाँ पे आपदा आई थी तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, हर समय बारिश होती है, मगर इस बार थोड़ा बारिश ने कम रुक दिया है, तो इसके कारण जो है आने वाले वक्त में थोड़ा बारिश ज्यादा होगी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारी है, पहले मीटिंग कर चुका है। मैंने बताया था कि यहाँ पे पूरी तरह से जो विभाग हैं, जो सभी विभागों को अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर किसी तरह की समस्या होती है, बारिश होती है, तो आप लोग सतर्क रहेंगे। जी ठीक है। कुलदीप, देखिए काफी लंबे समय के बाद बारिश हुई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। ऐसे में न केवल ये लोगों के लिए परेशानी बन रही थी, बल्कि जो फसल लोगों ने उगाई थी, कहीं ना कहीं लोग इसे लेकर भी काफी चिंता में थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और ये सीजन धान लगाने का सीजन है, रोपाई का सीजन है, और ऐसे में पानी का ना होना तो फसल कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। लेकिन अब फसलों के लिए भी ये एक तरीके से अच्छी खबर है, क्योंकि बारिश हुई है, तो ऐसे में अब जो रोपाई का सीजन पिछड़ता हुआ जा रहा था, अब वो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की खुशी है कि बारिश हो गई है, तो चलिए अब जो है फसलों के लिए बारिश अच्छी साबित होगी। निश्चित तौर पर निशा, क्योंकि पहाड़ों में लंबे समय, काफी लंबा समय हो गया था, ये पहला बहुत सालों बाद ऐसा ये मौका आया जब लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, और न केवल आम जनमानस बल्कि जो पहाड़ी किसान काश्तकार हैं उनके लिए भी काफी मुसीबत, क्योंकि फसलें सारी तरह से सूख गई थी, और जो चाहे सब्जी की फसल हो, चाहे रोपाई की फसल हो, धान की रोपाई का लगानी हो, ये तमाम चीजें सूख गई थी। और खासतौर पे जो पहाड़ी जल स्रोत है, ये भी, इन जल स्रोतों में भी बड़ी मात्रा में पानी सूखने लगा था, जिससे पेयजल का संकट भी चौतरफा देखने को मिल रहा था। लेकिन 2 दिन जो बारिश हुई उससे काश्तकारों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने, चाहे मंडुआ की फसल है, चाहे झंगोरे की फसल है, ये तमाम जो फसलें पहाड़ की मोटे अनाज की फसलें हैं, वो इन दिनों खेतों में बो रखी है। लेकिन बारिश न होने से काफी काश्तकार परेशान हो रखे थे, लेकिन काफी राहत लेके ये बारिश आई है और अब किसानों के चेहरे काफी खिले हुए हैं। खासतौर पे जून जुलाई का सीजन रोपाई का सीजन होता है, और इस सीजन में अगर बारिश ना आई तो जो काश्तकारों ने धान का बीज बोया रहता है, वो बीज सूख जाता है, जिससे किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन काफी राहत, बड़ी खबर है कि अब जो बारिश आई है उससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलेगा, और आने वाले दिनों में जो बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने भी जारी कर रखा है, वो अगर वो बारिश हो जाती है तो किसान समय रहते हुए अपने धान की रोपाई भी कर पाएंगे। तो ये किसानों के लिए भी काफी अच्छी राहत भरी खबर है। तो इसके अलावा जो तमाम पहाड़ के जल स्रोत सूख रहे थे, तो उनके लिए भी एक रिचार्ज का काम करेंगे। अगर बारिश लगातार होती है तो फिर वो रिचार्ज होंगे वो स्रोत, और उससे किसानों को फायदा। बिल्कुल। महावीर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए कहने को तो ये पहाड़ है, लेकिन पानी की समस्या यहाँ भी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर पड़ रही थी तो जल स्रोत सूखते हुए नजर आ रहे थे। तो किन किन इलाकों में जो है यहाँ पर पानी की कमी देखने को मिली? बिल्कुल, अगर जब तक पानी की कमी की बात करूंगा, भले जो है इस तरह गर्मी पड़ी है तो गर्मी कारण जो है जो स्रोत है वो पूरी तरह से सूख जाते हैं। भले उत्तरकाशी में गंगा और यमुना 2 नदियां बहती है, मगर मैं बड़कोट की बात करूंगा। बड़कोट हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो यमुनोत्री मार्ग का पहला पड़ाव है। वहां पे मैं बता दूं, पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी करनी पड़ी। तो सबसे ज्यादा मैं अगर पानी की किल्लत की बात करूंगा तो बड़कोट साइड एक ऐसी जगह है, बड़कोट ऐसी जगह है सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी इस
भले अभी आश्वासन मिला है कि जो वहां पे जो पानी की व्यवस्था थी, उनकी जो टैंकी उनकी जरूरत थी, उसके लिए जो है आश्वासन दिया गया है कि अब कार्य हो जाएगा। मगर जो सबसे ज्यादा रोने वाली बात है, इस समय बता दो, जिस तरह जो है हर घर नल योजना चली है केंद्र सरकार द्वारा, ऐसे गांव है जहाँ पे वो जो जल योजना तो बनाई गई थे, मगर वो जो पानी के स्रोत है वो पूरी तरह से सूख गए हैं। और जब पहले तो पतली लाइन होती थी तो उस समय पानी की व्यवस्था पूरे गांव को मिलती, मगर अब जब मोटे पाइप लग चुके हैं तो अब पानी की किल्लत हो रही है। कई ऐसे गांव में बता दूं, दर्जनों गांव है, जब यहाँ पे परसों यहाँ पे क्षेत्र मीटिंग हुई थी, यहाँ पे डुंडा में यहाँ पे जो है क्षेत्र पंचायत की मीटिंग हुई थी, तो उनमें साफ कहा गया था, जिलाधिकारी को साफ कहा गया था कि यहाँ पे हमारे कई दर्जनों ऐसे गांव है जहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा किल्लत हो रही है, कि जब से ये जल घर योजना चालू हुई उसके बाद जो हम लोगों को पानी की किल्लत होती है। पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब गर्मी पड़ती है, और गर्मी के कारण जो हमारे स्रोत है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पानी के स्रोतों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हाइट वाले गांव होते हैं, उन जगहों को नीचे से गंगा से पानी नहीं ले जाया जा सकता है, तो जो स्रोत होते हैं उन्हीं पर निर्भर होते हैं। और आज जिस तरह की गर्मी पड़ी तो हमारे जो स्रोत हैं वो सूख गए थे, उसके कारण लोगों को इस बार थोड़ा किल्लत तो हुई है। मगर जो अब लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर मौसम निकलता है और जिस तरह मानसून आता है तो निश्चित तौर पर जो हमारे पानी का स्रोत है वो रिचार्ज हो जाएगा। भले इस बार बर्फ कम गिरी है, बर्फ कम गिरने के कारण ये पानी की कमी हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि विगत कई सालों से देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों में बर्फबारी बहुत कम हो रही है। बर्फबारी कम होने के कारण जो है जो पानी के हमारे स्रोत हैं वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आज किल्लतें देखने को मिल रही है। भले पर्यावरण जो है लगातार इसमें जो है आवाज उठा रहे हैं, मगर हमने देखा है पहाड़ों में जिस तरह जो सिमटेड एरिया बन रहे हैं, जो पहाड़ पेड़ कट रहे हैं, उनके कारण जो काफी नुकसान हो रहा है। चलिए ठीक है महावीर। कुलदीप, वहीं अगर बात कर ली जाए, देखिए एक जो सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में पहाड़ों में देखने मिलती है वो है जंगलों में आग। जंगलों में जिस तरीके से आग लगती है, आपने देखा होगा कि गर्मी शुरू होते ही कुछ लोग तो जंगलों में आग लगा देते हैं और वो आग इतनी तेजी से फैलती है कि वो टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और ऐसे में देखिए कल जिस तरीके से झमाझम बारिश देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो है जंगलों में भी इस चीज़ से राहत देखने को मिली, क्योंकि जो आग लगातार फैलती जा रही थी तो वो आग भी जो है कल बुझती हुई नजर आई है। निश्चित तौर पर निशा, जो जंगल है इस बार हमने देखा है कि कई बार जंगल जल गए हैं। पहले शुरुआत में जब मई के समय में गर्मी बढ़ी थी तो उस समय भी चौतरफा जंगलों में आग लगी थी और बड़ा वन सफाजा इसमें राख हो गई थी। बड़े पैमाने पर जंगली जानवर इसकी भेड़ चढ़ गए थे और जो तमाम पशु पक्षी हैं उनके चूजे अंडे सारे वनाग्नि की भेड़ चढ़ गए थे और बड़ा नुकसान उत्तराखंड को झेलने को मिला था। हालांकि उस समय उत्तराखंड सरकार ने कुछ जगहों पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन जितने व्यापक पैमाने पे आग लगी थी सरकार के तमाम प्रयास नाकाफी इसमें रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर बीच में एक बार चलिए ठीक है कुलदीप, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। कुल मिलाकर कल हुई झमाझम बारिश से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और